हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है दशमलव यानी डेसिमल्स। तो इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं और फाइनली हमने प्रीवियस 2 सेशंस में सीखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना। डेसिमल्स को जोड़ते कैसे हैं और उनका घटाव कैसे करते हैं, ये चीजें सीखी हैं। अब सीधा सीधा अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, मतलब सीधे सीधे 2 डेसिमल नंबर आ जाते हैं, जैसे 245.03 एंड 34.92। ठीक है, इस तरह से आ जाते हैं। इनका घटाव करना है या जोड़ करना है वो इजीली कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आता है, आपको सीख चुके हैं आप। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था, आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की होगी आपने। चलिए, बाकी यहाँ पे हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या अलग होता है ये समझना। एक तो ये ज्यादा अंक के होते हैं, ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको इनके थ्रू ये क्वेश्चन करेंगे तो। दूसरा, ये बहुत इजी होते हैं। बस इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें सबसे पहले जो दिया है उसकी स्टेटमेंट के साथ आप लिखेंगे। हर चीज स्टेटमेंट के साथ लिखनी होती है आपको, यही फर्क है इसमें, है ना। यहीं पे थोड़ी सी मेहनत आती है। चलिए, कैसे स्टेटमेंट के साथ लिखने हैं मैं बता देता हूँ। राशिद स्पेंट 35.75 रुपए फॉर मैथ्स बुक। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मनी स्पेंट ऑन मैथ्स बुक कितना है, 35.75 रुपए। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ताकि यहाँ पढ़ के पता लग जाए कि ये 35.75 क्या है। ये वो रुपए हैं जो मैथ की किताब पे, मैथ की पुस्तक पे खर्च हुए। हिंदी वाले लिखेंगे कि गणित की पुस्तक पर खर्च राशि। ठीक है, गणित की पुस्तक पर खर्च की गई राशि कितनी है, 35.75 रुपए। फिर मनी स्पेंट ऑन साइंस बुक लिखेंगे आप, मनी स्पेंट ऑन साइंस बुक। ये क्या हो जाएगा, कितने कितनी मनी स्पेंड की गई साइंस की बुक पे बच्चों। ये की गई है, दिया हुआ है 32.60। ठीक है, तो विज्ञान की पुस्तक पर खर्च की गई राशि कितनी है, 32.60। ये लिखना है आपको, तभी आप पूरे अंक पा पाएंगे। अब टोटल मनी पूछा है आपसे, है ना, टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट क्या हो जाएगा। देखिए, जब टोटल आ जाए या फिर कुल आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज में, तो क्या पूछ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इन सबको ऐड करके बता दो कि क्या आंसर आएगा। ये है इसका मतलब। दैट मीन्स 35.75 रुपए इनको 32.60 से ऐड करना है ना। क्या आंसर आता है, लेट्स चेक इट आउट। तो इसको आप रफ में साइड में भी ऐड कर सकते हैं। दशमलव को ऐड करना तो आता है ना आपको, बस 35.75 और 32.60 जोड़ दीजिए इसको दोनों को। 5 एज इट इज आ गया, 7 + 6 13, एक हासिल, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 3 6, 68.35 आपका उत्तर आया है। ठीक है, लिखेंगे रुपए 68.35, दैट इज योर आंसर। लेकिन फाइनली लास्ट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है वो भी लिखनी है आपको। मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों कैसे आपको सॉल्व करना है। एडिशन जोड़ना तो सबको आता है, सब बच्चों को आता है,
लेकिन प्रॉपर तरीका क्या होगा सॉल्व करने का वो देखिए। अब आप लिखेंगे टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद ऑन बुक्स इज ₹68.35। ठीक है, राशिद ने कुल 68.35 रुपए खर्च किए हैं पुस्तकों पर। ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। अगर कुछ डाउट लगता है आपको पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। GIC रीठा खाल, बेटा नोट डाउन कर रहे हैं आप? लिखा आपने? अगर लिख लिया तो हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाथ नीचे कर लीजिए। बच्चों थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप, ताकि सब बच्चे कैमरे में आ जाएं। आगे शिफ्ट हो जाइए। GIC पबों, वेरी गुड। हाँ हाँ, बस बस। और पीछे जो बैठे हैं वो आगे आ जाओ बेटा। आप सब कैमरे में दिखोगे फिर। अभी विजिबल नहीं है सब बच्चे। अभी भी एक दो बच्चे पीछे बैठे हैं। आगे हो जाओ बेटा थोड़ा थोड़ा, शाबाश, वेरी गुड। तो GIC पबों बेटा कर लिया सबने? नोट डाउन कर लिया? ये लिख लिया है तो हाथ खड़ा करो। सबने लिखा? ये नहीं लिखा? चलिए, आगे वालों ने लिखा बस, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी से नोट डाउन करो इसको। अगला सवाल दूंगा बिल्कुल ऐसा ही है, आप सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको समझना है और उसके बाद जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हल करना है। अब आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, राधिका's mother have राधिका's mother gave her 10 point, ये गेव आएगा बच्चों। ठीक है, हैव नहीं, गेव होना चाहिए। गेव हर ₹10.50 एंड हर फादर गेव हर ₹15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय देयर पेरेंट्स। इसका मतलब है राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपए दिए और पिता ने 15.80 रुपए दिए। तो उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे धन भी आएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो उसके माता पिता ने कुल धनराशि उसको कितनी दी राधिका को, ये बतानी है। तो देखिए यहाँ फिर से अगर आप कीवर्ड समझेंगे, टोटल आ गया। टोटल मतलब जो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जो फिगर दिए गए हैं उनको जोड़ना है। जो अमाउंट दिया गया है दोनों का योग करके आंसर आएगा, है ना। देखिए 10.50 है, 15.80 है। इन दोनों को जोड़ के बताइए क्या आंसर आता है ना। फाइनल आंसर आपका वही होगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट।
तो कौन बताएगा इसका आंसर? किस किस का आंसर आया है बताइए मुझे, हाथ खड़ा कीजिए। शाबाश, जीआईसी रीटा खाल का आ गया, वेरी गुड। और जीआईसी खैरा खाल, जीआईसी खैरा खाल से भी आया किसी का आंसर? चलिए पहले जीआईसी रीटा खाल से बात करते हैं। बेटा माइक लेके बात करिए आप, कोई भी बच्चा। जीआईसी खैरा खाल, कोई बच्चा बता सकता है इसका उत्तर? शाबाश, किसी को भी पता है, वेरी गुड। 26.30। 26.30 यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट क्या लिखेंगे बच्चे? किस इकाई में है ये उत्तर? रुपए। रुपए, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? ऋषभ। ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ, बैठ जाइए। जीआईसी रीटा खाल, अब बताइए बेटा, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए, शाबाश, अब आ रही आवाज। सर 26.30 है सर आंसर। अच्छा, आपका सेम आंसर आया है, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? सर मीनाक्षी। मीनाक्षी, शाबाश। तो आप ये बताइए कि आप स्टेटमेंट लिख पा रहे हैं जैसे मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में? यस सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है? मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखता जाऊंगा, साथ साथ हिंदी में भी बताता जाऊंगा क्या स्टेटमेंट लिखनी है आपको। और आपको चेक करना है अपनी नोटबुक में, सब बच्चे चेक करेंगे कि क्या स्टेटमेंट इसी प्रकार से लिखी थी। बहुत जरूरी है बच्चों, वो आंसर सही आना जितना जरूरी है उतना ही स्टेटमेंट सही होना भी जरूरी है। उसके भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दो चीज दी है यहाँ पे, 10.50 और 15.80। क्या चीज है ये भाई? कुछ रुपए तो उसकी मदर ने दिए हैं, कुछ उनके फादर ने दिए हैं। तो आप लिख सकते हैं मनी गिवन बाय राधिकाज मदर। कितने हैं? 10.50 है ना? राधिका की मां द्वारा दी गई धनराशि, ठीक है? राधिका की मां द्वारा दी गई धनराशि कितनी है? 10.50 रुपए, ठीक है? उसके बाद मनी गिवन बाय राधिकाज फादर। राधिका के पिता द्वारा दी गई धनराशि कितनी है? 15.80। उसके बाद देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारी आ गई हैं, ये भी और ये भी। अब देखिए जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो क्वेश्चन से ही है लगभग, है ना? क्वेश्चन से ही हमें ये यहाँ पे लिखनी है स्टेटमेंट, तो इसमें ज्यादा गलती होने के चांसेस नहीं है, ये इजी है। और तीसरी स्टेटमेंट उससे भी आसान है, जो पूछा गया है, टोटल अमाउंट पूछा गया है ना, तो आप लिख लेंगे टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका। क्या होगा? दोनों का योग होगा, जोड़ देंगे दोनों को। क्या क्या है? 10.50 और 15.80
8 शून्य, दोनों को जोड़िए 0 एज इट इज आ गया। ठीक है, 8 + 5 कितना होता है 13, एक यहाँ पे हासिल आ गई, 5 और 1 6, 1 और 1 2, और यहाँ पे दशमलव एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई कुल धनराशि। ठीक है, तो राधिका के माता पिता द्वारा दी गई कुल धनराशि बराबर है 26.30 रुपए, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब चेक कर लीजिए नोट डाउन क्या, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखिए आपने स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही लिखी है तो बहुत अच्छी बात है ना, मैच कर लीजिए बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल करेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए 2 हमने कर दिए एडिशन के क्वेश्चन, है ना, अब करेंगे सब्ट्रैक्शन वाला, थोड़ा आइडिया होगा कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन वाले भी। पहले इसको नोट डाउन करो। सबने कर लिया ना बच्चों नोट डाउन, सबका हो गया। एक क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन आज का, वो देखिए। क्वेश्चन समझेंगे। राजू बॉट अ बुक ऑफ ₹35.65. He gave ₹50 to shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? बहुत आसान सा सवाल है, समझने की कोशिश करो। देखिए राजू दुकान पे गया है, किताब खरीदी उसने, एक पुस्तक खरीदी जो कि 35 रुपए 65 पैसे की है, या फिर 35.65 रुपए की है। उसने 50 का नोट दे दिया दुकानदार को। अब बताइए दुकानदार उसको कितने रुपए वापस करेगा। तो आपको सोचना है, इसमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे और आंसर क्या आएगा। फटाफट मुझे आंसर बताइए, जिसका भी उत्तर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे। सबसे पहले कौन उत्तर निकालता है देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया होगा अब तक आपका। किसका आंसर आप बताइए, शाबाश। चलिए जीआईसी रीटा खाल से बात कर लेते हैं पहले। जीआईसी रीटा खाल, बेटा आप बता दीजिए क्या उत्तर है आपका। शाबाश। हेलो सर। हाँ सर बेटा इसका बताइए। आंसर आया है 14.35। 14.35, क्या यूनिट क्या है, इकाई क्या है बच्चों इसकी, क्या चीज आई है। रुपए। रुपए। रुपए, वेरी गुड। इकाई जरूर लिखेंगे बच्चों आप। शाबाश बेटा, क्या नाम आपका। सर खुशी। खुशी, वेरी गुड खुशी। तो चलिए, खुशी का हमें ये उत्तर मिला है जीआईसी रीठा खाल से। जीआईसी खैरा खाल, एक बार और कोशिश करते हैं बेटा।
अब बताइए। सर 35.15 35.15 पक्का? जी क्या यही उत्तर आया है आपका? जी। ठीक है। जीआईसी रीठा खाल, आप बताइए बाकी बच्चों, जिसका 35.15 उत्तर आया है हाथ खड़ा कीजिए। जिस बच्चे का 35.15 उत्तर आया है वो हाथ खड़ा करे, शाबाश। और किसी का नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। जिस बच्चे का 14.35 उत्तर आया है वो हाथ खड़ा करो अब। जिन बच्चों का, वेरी गुड। जीआईसी रीठा खाल से सबका यही आया, शाबाश। जीआईसी खैरा खाल, जीआईसी खैरा खाल बेटा, आप में से किसी का ये उत्तर आया है 14.35, तो हाथ खड़ा कीजिए आप। ये भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, यहां ध्यान देंगे। विद स्टेटमेंट करते हैं बच्चों, चेक कर लेना है ना, आपने नोटबुक में जो स्टेटमेंट लिखी है आंसर के साथ आप चेक करेंगे। सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना दिया शॉपकीपर को? 50 रुपए। तो टोटल अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर, दुकानदार को दी गई कुल धनराशि कितनी है? 50 रुपए। लिख लेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, दुकानदार को दी गई कुल धनराशि। उसके बाद क्या है? राजू बॉट अ बुक, तो यानी कॉस्ट ऑफ बुक। बुक की कीमत कितनी है? 35.65, ये बुक की कीमत हो गई। उसके बाद कितने पैसे वापस मिले? अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट कितना बच गया भाई? 50 में से इतने की पुस्तक खरीद ली, बाकी कितना बचा? चलिए देख लेते हैं। 50 रुपए में से हमें 35.65 घटाना है ना? तो यहाँ भी दशमलव लगा के 0 0 हम लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये? 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, और 9 माइनस 5 4, और 4 माइनस 3 1, ये आ गया है ना? तो हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? तो आप लिखेंगे देयरफॉर राजू गॉट ₹14.35 फ्रॉम द शॉपकीपर। ठीक है, ये उत्तर होगा बच्चों आपका कि राजू को 14.35 रुपए मिले हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना था, घटाव करना था। अब बच्चों अगर आप इसको लिखने में जो इकाई, दहाई, सैकड़ा उसके हिसाब से, मतलब प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर नहीं लिखा तो भी गलती हो सकती है, और एडिशन कर दिया सब्ट्रैक्शन की जगह तो भी मिस्टेक हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये आंसर आपका नहीं होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सब समझ गए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के कुछ क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।